बाइडेन ने बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि हमारी सरजमीन पे कत्ल की कोशिश मत करना, कनाडा में कर चुके हो। क्या ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग हैं जो इंडिया के साथ मिल गए हैं? एक तरफ वो जो शूटर पाकिस्तान में बंदे मार रहा है, अभी तक दर्जन से ऊपर बंदे उड़ाए जा चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है कि अमेरिका में जो पन्नू है उसके ऊपर हमला होने वाला था और अमेरिका ने उसे रोका। और अमेरिका के मुताबिक इसमें भारतीय एजेंट शामिल थे, तो इसीलिए उन्होंने इस पे भारत को वार्निंग दी। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मारे जा रहे हैं वो भारतीय रॉ, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस के लोगों को हायर करके मार रही है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी भी चुपचाप है और पाकिस्तानी आर्मी इस पे कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि इससे उनकी बेइज्जती होगी। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत करे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो जो पन्नू नाम के उनके रहनुमा हैं, सिख जो खालिस्तान की तहरीक चल रही है, उनको कत्ल करने की कोशिश अमेरिका में हुई थी, जिसके बारे में बाइडेन ने बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि हमारी सरजमीन पे कत्ल की कोशिश मत करना, कनाडा में कर चुके हो। यानी ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि इंडिया लोकल ग्रुप्स को, लोकल गुंडों को, लोकल हिटमैन को और लोकल मर्सनरीज को यूज कर रहा है। इन लोकल मर्सनरीज में पुलिस वाले भी हैं, साबिक पुलिस वाले और साबिक रेंजर्स के पर्सनल भी हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। टारगेट्स में जैश मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। पिछले साल में तकरीबन दर्जन और इस महीने कम से कम 3 लीडर्स। और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस मामले के बारे में शोर मचाया जाए। क्या ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग हैं जो इंडिया के साथ मिल गए हैं? एक पाकिस्तान आर्मी का चमचा केपीके में लीडर बना फिरता था मलिक असलम वजीर, डाजा गुंदाई एरिया साउथ वजीरिस्तान में गोलियां मार के हलाक कर दिया। एक और वाक़े में बाजोड़ केपीके में आईएसआई अंडर कवर एजेंट और जैश मोहम्मद का टेररिस्ट सब्ज अली खान को भी एक आईईडी अटैक में अननोन पीपल ने मार दिया। 2 साल से ये टारगेटेड किलिंग ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जारी और सारी है। जितने टेररिस्ट मारे जा रहे हैं वो या लश्कर तैयबा के हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जैश मोहम्मद के हैं या खालिस्तानी हैं। इस नवंबर के महीने में अब तक कई लोग मारे गए हैं, जिसमें लश्कर तैयबा का एक चीफ रिक्रूटर और जैश मोहम्मद के मसूद अजहर का राइट हैंड मैन भी मारा गया है। और ये पाकिस्तान की आर्मी और टेररिस्ट आउटफिट्स हैं ना, जैसे लश्कर तैयबा और दीगर, वो इस मामले में खामोश हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जाता है कि एक आतंकवादी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी इन लोगों को मार रही है। तो हमें समझ नहीं आती कि उस आतंकवादी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग मार रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आपको इतना हम भारी बजट देते हैं, इतना आपके पास रिसोर्सेज हैं, पूरी पावर है, तो इतना आप वो कर रहे हो, इसका मतलब आप फारिग हो, आप किसी काम के नहीं हो। एक तरफ वो जो शूटर पाकिस्तान में बंदे मार रहा है, तो वो भी किसी की बेहस्त पे मार रहा है ना। कई लोगों का कहना है, जैसे हमारे आईजी साहब हैं, उनका कहना है होस्टाइल एजेंसीज करा रही हैं। तो जारी बात है, हमारी उसमें होस्टाइल एजेंसीज में 1-2 मुल्क ही आते हैं जिसमें भारत ऑन द टॉप है।
तो आप दोनों के घुसने को बुरा समझती हैं या कि एक के घुसने को बुरा समझती हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि भारत से कोई घुस के यहाँ पे मार रहा है। मुझे ये लगता है कि हमारे ही लोग हैं जो जिनको अब इन लोगों की जरूरत नहीं है, और हमने FATF को और वर्ल्ड बैंक को ये दिखाना है कि हम कोई टेररिज्म नहीं करते, बल्कि जो टेररिस्ट हमारे यहाँ रहते थे हमने उनको भी मार दिया है और अब वो मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये हमारी तरफ से हम खुद ही कर रहे हैं। और जाहिर है कि अभी तक जिन लोगों को मारा गया है उनको बोला जाता है कि ये राइट हैंड है, कभी किसी पार्टी के राइट हैंड है, कभी किसी के राइट हैंड है, सारे राइट हैंड मार दिए इन्होंने, बस लेफ्ट हैंड ही बच गए। तो इनको, मेरा ख्याल है कि उनके हेड तो अभी भी बैठे हुए ना, जो उनके बॉसेज हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो हेड हैं वो तो अभी हैं। अगर ये बोलेंगे हम मार रहे हैं तो वो तो इनको, आपको पता है, फिर इनको देंगे कान के नीचे दो। तो इन्होंने इसलिए ये बात भारत पे डाल दी होगी कि जी अच्छा, और ऐसा अगर भारत से कोई आ रहा है, ऐसे कोई आ जाता है, नोन आ जाता है, मार के निकल जाता है और इन्हें पता ही नहीं लगता ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है, मटर छील रही है क्या, तो इनको क्यों पता नहीं क्या। और एक दो नहीं, चले एक का पता नहीं लगा, 2 का पता नहीं लगा, 3 का नहीं लगा, अभी तक दर्जन से ऊपर बंदे उड़ाए जा चुके हैं और इनको अभी तक नहीं पता ये अननोन गनमैन कौन है। मतलब इनकी तो मुझे काबिलियत पे शक हो रहा है, वरना मैं तो इनको नंबर 1 एजेंसी समझ रही थी। क्योंकि अगर ये नहीं मानते कि ये खुद मार रहे हैं और ये भारत का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब है भारत की एजेंसी बहुत ताकतवर है, वो कभी भी पाकिस्तान में आके किसी को भी उड़ा के चले जाते हैं, और यहाँ की एजेंसी जो है उसको पता ही कुछ नहीं लगता। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडियन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर हवा खाने के बजाय जो वहां पे आपको होते हैं ना, 2-4 भाई लोग खड़े रहते हैं, जैसे ही जाओ, क्यों आई है, क्या करना है, वापस जाओ तो क्या बताया है, क्या पूछा है, वही एटम बम का फॉर्मूला बता रही थी मैं अंदर। तो वो इस किस्म की जो बातें पूछती ना, इनको इधर से हटा के इन लोगों को ढूंढने पे लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने यहाँ पे गलत कहा कि बाइडेन ने मोदी जी के साथ इसके बारे में बातचीत की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया फाइनेंशियल टाइम्स के एक रिपोर्ट की बातचीत कराई, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने पन्नू पर होने वाले हमले को रोका और उन्होंने इस पे भारत को वार्निंग दी कि वो ऐसी हरकतें ना करे। और फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट को मैं देखा, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ जो वेरीफाई हो सके ऐसी चीज़ नहीं कही। उन्होंने कहा कि इस पे अमेरिका ने भारत के एम्बेसडर है जो अमेरिका में उन्हें समन किया, पर ये इंसिडेंट हुआ या नहीं इसकी कोई सबूत नहीं है और ना ही मैं किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर सका। तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी है उसमें कुछ भी सच्चाई है। भारत और अमेरिका के बीच एक इंटेल शेयरिंग की डील हुई है। मुझे लगता है कि उसे ही देख के फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहानी छाप दी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी सच्चाई है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो भी लोग मारे जा रहे हैं, इसमें किसका हाथ है ये किसी को नहीं पता। पाकिस्तान भारत का नाम लेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान भारत का नाम लेता है। और जहाँ तक ये बात है कि भारत पाकिस्तानी आर्मी के बंदों को हायर कर रहा है इस काम के लिए, तो मुझे तो लगा था कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया में नंबर 1 है, तो भारत से हायर वो कैसे हो गए। तो ये अजीबगरीब चीज़ें पाकिस्तान में हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।